हेलो नमस्ते केम छो। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ दिस पर्सन फील्स अबाउट यू, मतलब कि उनके लव मैसेजेस है या फिर चाहे उनका कोई और तरह की थॉट्स या फीलिंग्स है। तो ओवरऑल हम सब कुछ देखेंगे। ये कोई भी हो सकता है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्रश हो, एक्स हो, डेटिंग कर रहे हो या अभी रिलेशनशिप में हो, जो भी हो, ठीक है, उनके लिए आप देख सकते हो। सो एज़ यूजुअल हमारे सामने, आपके स्क्रीन के सामने 3 इमेजेस है, उसमें से आपको एक चूज़ करनी है और एक से ज़्यादा आपको अट्रैक्ट हो रही है तो भी सुन लीजिएगा। हो सकता है सब में मैसेज हो। अगर तीनों इमेजेस आपको अट्रैक्ट कर रही है तो तीनों इमेज चूज़ कर सकते हैं, ओके। और ये जनरल रीडिंग रहेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबसे मैच हो, रेजोनेट हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे और मेन जो चैनल है, इंग्लिश का चैनल है मेरा मेन चैनल, डिवाइन एनर्जी टैरो, उसको भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी हैं हम, तो व्हाट्सएप पे भी जुड़िए, ठीक है। सो लेट्स सी। हाँ, इमेज नंबर 1 है लेफ्ट हैंड साइड से आपकी स्क्रीन पे, आलिया भट्ट। इमेज नंबर 2 है अ मॉडल वेयरिंग अ ग्लासेस, एंड राइट साइड की इमेज है सनफ्लावर, अ गर्ल होल्डिंग अ सनफ्लावर, ओके। तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा एंड चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ। हाय पहलवान, अगर आपने ये इमेज चूज़ की है आलिया भट्ट की, तो सबसे पहले तो मुझे ये बोला, देवी जी का गाना है, भजन मुझे संस्कृत का याद आ रहा है, पता नहीं क्यों ये पाइल में। ऐ गिरि नंदिनी विश्व विनोदिनी नंदसुते गिरिवर विद्य सिरोहिणी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। देखो, ये मैं क्या बताऊँ, सारा रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया है, सारा रिकॉर्डिंग मैंने फिर से किया है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। सारा रिकॉर्डिंग मैंने फिर से किया है, लगभग 10-15 मिनट का आई थिंक मैंने रिकॉर्ड किया था, सब उड़ गया। अब वापस से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये जो मंत्र आ रहा है ना माँ के, अब नवरात्रि आ रही है एक, तो ये मुझे, तो ये नवरात्रि में आपके साथ जाना चाहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। और नवरात्रि में आप मिलोगे, ये भी मुझे लग रहा है, या मिलना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ लग रहा है। पूजा में आना चाहते हैं आपके घर, या आप पूजा में साथ में आपको लेके जाना चाहते हैं, आपको मंदिर लेके जाना चाहते हैं। और ये भी मुझे लग रहा है कि आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। आप उनके बच्चों की माँ बनो, आप उनके घर की क्वीन बनो, आप उनके घर की देवी बनो। ये सब इनको वाइब आते हैं आपसे, इसीलिए मुझे ये मंत्र आया। और कुछ लोग यहाँ देवी भक्त भी हो सकते हो आप या ये, इसीलिए ये आपको बहुत इज्जत करते हैं। इवन आप देवी भक्त नहीं होंगे तो भी इज्जत तो करते ही है आपको, बट कहने का मतलब है कुछ लोग आप देवी भक्त हो, इसलिए मुझे ये संस्कृत का आया भजन गाना माँ का। और नहीं तो भी आपको ये एज अ गॉडेस देखते हैं, उनकी गॉडेस हो आप डेफिनेटली। और इनके मन में आपको लेके सारे थॉट्स आ गए, शादी का लेके, बच्चों का लेके, आपके लिए घर बनाना है, आपके नाम पे कुछ लेना है, आपके मांग में सिंदूर भरना है, आपको रिंग पहनानी है, मंगलसूत्र पहनाना है, उस तरह के थॉट्स। और ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो। आप इनके बच्चों की माँ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप स्टूडेंट हो, तो इनको लगता है कि आप इनसे कहीं ना कहीं आगे हो, चाहे पढ़ाई में, चाहे आप उनको कहीं एडमिशन नहीं मिला बट आपको कहीं एडमिशन मिल गया, कोई कोर्स में मिल गया, या आप जॉब भी करते हो, बिज़नेस भी करते हो, तो भी इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनसे आगे हो, ऊपर हो। भले ही पैसे कमाने में नहीं, या भले ही किसी ना किसी वे में इनको लगता है, अभी वो पैसे कमाने में आगे हो आप, या टैलेंट में आगे हो, या फेमस होने में आगे हो, या दिखने में अच्छे हो, या कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि दे पुट यू इन हाई रिगार्ड्स। और सारे गुण हैं आप में, सब गुण हैं, आप परफेक्ट पैकेज हो, कंप्लीट वाइफ मटेरियल, परफेक्ट पैकेज। गृहिणी भी इनको आप में दिखती है, इनको आप में बॉस भी दिखता है, इनको आप में देवी जी भी दिखती है। हो सकता है आपका नाम इन्होंने देवी गॉडेस करके सेव किया हो, आपको भले ही बताया ना हो, बट मन में तो ये आपको ऐसे उनकी गॉडेस ही मानते हैं, देवी जी ही मानते हैं, या देवी से कनेक्टेड ऊर्जा हो आप, देवी माँ की ही संतान हो और देवी की ही छवि हो, उनको ऐसा लगता है। तो ये आपको बड़े रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। अगर गुस्सा आ भी गया ना तो भी ये अपनी रिस्पेक्ट और मर्यादा नहीं भूलेंगे। अगर गुस्से में कुछ बोल भी दिया ना तो तुरंत माफ़ी भी मांग लेंगे,
तुरंत आपको मना भी लेंगे, हाथ भी जोड़ लेंगे आपसे, और पैर भी पकड़ लेंगे। वैसे है ये इंसान, बताओ, मैं बता रही हूँ, समझ रहे हो, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो, ठीक है। और जैसे जगत जननी है ना माँ, जो क्रिएटर है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी क्रिएट करने वाली जगत जननी फेमिनिन एनर्जी है संसार में। फेमिनिन एनर्जी के बिना बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते, फेमिनिन एनर्जी के बिना संसार चल ही नहीं सकता। तो जगत जननी जो माँ है, फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी से ये संसार चलता है। तो फेमिनिन एनर्जी इज़ द क्रिएटर जो बच्चों को जन्म देती है। तो जननी जो है, तो वो आपको उस तरह से दिखती कि आप जननी हो, उनके बच्चों की जननी हो या होगी या बनाना चाहते हैं, यानी जननी यानी माँ यानी क्रिएटर। तो ये आपको उनके बच्चों की माँ बनाना चाहते हैं, और बहुत ही पवित्र वे में, समझ रहे हो आप, बहुत ही पवित्र वे में, पवित्र वे में, या लाइक जो कि सेक्स करना, बच्चे पैदा करना, वो गलत चीज़ नहीं है, बट हम लोग ऐसे उसको गंदी नज़र से देखते हैं। सेक्स की बात आती है या सेक्स को के बारे में सुना जाता है या किसिंग हक के बारे में सुना जाता है, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो लाइक बहुत ही गंदी नज़रों से देखते हैं। लाइक पूरे देश में ऐसा ही है, मोस्टली सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, बट ऐसे देखा जाता है कि टैबू है, सेक्स के लिए बात नहीं करते, सेक्स एजुकेशन नहीं है होता है स्कूलों में, और फिज़िकल होना, फिज़िकल इंटीमेसी होना, उसके लिए भी एक पता है तुम्हारे, वो भी एक टैलेंट है। तो किसी के साथ फिज़िकल होना, जैसे खाना बनाना के खिलाना, वो भी एक टैलेंट है ना, वैसे ही फिज़िकल होना वो भी एक टैलेंट है। लाइक हर कोई नहीं हो सकता है, यू नो, और हर कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। लाइक ऑब्वियसली हर लड़की में वो गुण है देवी माँ के, बच्चा पैदा करने की, बट वो भी एक आर्ट है। लाइक खाना बनाना भी सबको आता है, बट वो भी एक आर्ट है, समझ रहे हो। बनाने के लिए खाना बनाना और दिल से खाना बनाना, अपना तन मन से खाना बनाना, दोनों अलग चीज़ है, समझ रहे हो। स्वादिष्ट खाना बनता है, वो अलग चीज़ है, और ऐसे ही बनाने के लिए बस कंटा ला रहा बना दिया, वो अलग चीज़ है। तो एक आर्ट है खाना बनाना, जैसे एक आर्ट है, कला है, वैसे ही सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ ऑल्सो आर्ट, बिकॉज उससे तुम क्रिएट करते हो। तो वो जब जिससे प्यार करते हो तभी वो चीज़ किया करो, वरना उसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर बनाने के लिए बना दिए, बच्चे पैदा करने के लिए कर दिए, खाना बनाने के लिए जैसे खाना बना दिया, वैस तरह से। तो ये आपको वो सब नज़रों से देखते बहुत ही पवित्र, कि ये आपके साथ करना फिज़िकल होना चाहते हैं, बट नॉट इन अ सेंस कि लाइक जस्ट बिकॉज उनको आप खूबसूरत दिखती हो या उनसे ऊपर दिखती हो, या इनको कोई पैशन वाली फीलिंग है, बट बिकॉज वो जेन्युइनली आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और जेन्युइनली चाहते कि आप उनके बच्चों की माँ बनो, आप उनसे अटैच रहो, कनेक्टेड रहो। आपको वो दर्जा देते हैं कि स्पेशल वाला, आप उनकी लाइफ में आपका दर्जा स्पेशल वाला है, तो वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी उनका दर्जा वो स्पेशल वाला हो जाए। इसीलिए ये आपके साथ क्लोज़ होना चाहते हैं और बच्चे भी पैदा करना चाहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी के विरुद्ध जाके कुछ भी करो, जो भी आपका मन है वो आप करो, ठीक है। किसी के साथ फिज़िकल होना ना होना वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे किसी को एडवाइस नहीं देती हूँ कि आपको क्या करना है, क्योंकि हर एक औरत का शरीर एक मंदिर की तरह है, हर किसी को आप नहीं दे सकते। अगर आपने सोचा है कि मैं शादी के बाद ही करूँगी तो शादी के बाद ही करना, ठीक है। नोबडी कैन फोर्स यू, ठीक है। आपको कोई धमकी दे रहा है, फोर्स कर रहा है, तो उस बातों में मत आइएगा, ओके। ये चीज़ मैसेज आ रहा है किसी के लिए। तो ये तो पॉजिटिव सोचते हैं ये पर्सन आपके माइंड में जो भी है। तो और क्या है देखते हैं। पीछे से कौवे की आवाज़ आ रही होगी आपको। अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना, श्राद्ध के पीरियड में मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आई नो मैंने बहुत गैप ले लिया क्योंकि मैं थोड़ी बिजी चल रही थी। तो श्राद्ध के पीरियड में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो कुछ एंसेस्टर वाइब भी हो सकते हैं यहाँ पे। एंसेस्टर्स को आप एंसेस्टर के नाम पे आप खाना खिलाते हो, दान धर्म करते हो, कौवों को भी डालते हो, पक्षियों को भी डालते हो। अगर नहीं डालते तो पक्षियों को, कौवों को प्लीज़ डाला करिए, खाना पानी, दाना पानी डाला करिए, समझ रहे हो आप। पक्षियों को, पंछियों को, कौवों को, सबको दाना पानी डाला करिए। और कुत्तों को भी खिलाया करिए।
कुत्ते बिल्ली है आपके आसपास उसको भी खिलाया करिए, तो आपको एंसेस्टर्स का आशीर्वाद मिलेगा, यानी कि पूर्वज का आशीर्वाद मिलेगा, यानी कि स्पिरिट गाइड्स जो, अगर आपके कोई पूर्वज नहीं है तो आपके स्पिरिट वर्ल्ड में जो आत्मा का जो दुनिया है उसमें जो भी पवित्र आत्मा है जिसको हम स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं, एंजल्स बोलते हैं, वो आपसे खुश होंगे, ठीक है। तो श्राद्ध चल रहे तो श्राद्ध में आप कुछ हो सके तो डोनेट करिए, अगर डोनेट नहीं कर पा रहे तो किसी को खाना बना के खिला दीजिए, कोई गरीब को, या तो फिर वो पक्षियों को आप चण डालिए, पक्षियों को आप डालिए, यू नो। तो और आप इनको आप ये आप बहुत धार्मिक भी लगती हो, बहुत रिलीजियस भी लगती हो, जैसे कि देवी माँ की पूजा करना, भगवान में मानना, मंदिर दर्शन करने जाना, तो वो सब चीज़ें इनको आप में दिखती है। आप बहुत वाइफ मटेरियल हो, ज़रूर नहीं है कि आप पूजा पाठ करती हो, खाना बनाना आता है इसलिए वाइफ मटेरियल हो, ऐसा नहीं, बट आपको रिश्ते संजो के रखना आता है, वैसा वाला। पाइल 1, कुछ तो भी आप टेंशन में लग रहे हो, आपको ये बोला जा रहा है टेंशन मत लो, चिंता मत करो, ओके, ये मैसेज आ रहा है। अब ये टेंशन आप इस पर्सन को लेके हो, इस पर्सन या आपके रिलेशनशिप को लेके हो या किसी और चीज़ को लेके हो, तो आपको बोला जा रहा है चिंता मत करो। और ये टेंशन में आपके पर्सन भी हो सकते हैं, अगर आप टेंशन में नहीं हो तो आपके पर्सन भी टेंशन में हो सकते हैं, आपको और उनके फ्यूचर को लेके, रिश्ते को लेके, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो उस चीज़ को लेके थोड़ा चिंतित है, यू नो, या आप चिंतित हो। कुछ लोग अगर नो कांटेक्ट में हो, टच में नहीं हो तो ओके, ये बात नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, काफ़ी घंटों से, 1-2 दिन से, वैसा भी लग रहा है। कोई तो यहाँ ट्रैवल भी कर रहा है, मुझे वो एनर्जी भी आ रही है, ओके। ये बार बार ट्रैवलिंग रहता है आपका या ये पर्सन का, ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। अभी ये इमेज के हिसाब से देखो तो ग्रीन कलर यहाँ पे प्रोमिनेंट आ रहा है। इस पर्सन ने क्या आपका स्टमक पार्ट देखा है क्या? मुझे नहीं पता क्यों ऐसी एनर्जी आई है किसी के लिए। कुछ आपने लहंगा चोली पहना हो, घाघरा चोली पहना था, लाइक जो भी ऐसा कुछ पहना था ट्रेडिशनल, तो आपका कुछ टमी दिख रहा है क्या, या इनको दिखा था, ऐसी कोई पिक में दिखा हो या इन्होंने लाइव देखा हो, चाहे दिवाली पे गरबे खेलते टाइम या कुछ भी इस तरह से उन्होंने देखा हो कोई पूजा में, या नहीं भी तो इन्होंने एक्चुअल में देखा है आपका टमी पार्ट या टच किया है। अगर नहीं देखा है तो देखना चाहते हैं, टच नहीं किया है तो टच करना चाहते हैं, और अगर देख लिया टच किया है तो फिर इनको ये पार्ट अच्छा लगता है, आपका कमर का टमी का जो हिस्सा होता है, ब्लाउज से नीचे और घाघरे का तक का जो हिस्सा होता है ना, टमी का मतलब बेली बटन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है और उसके आसपास का जो हिस्सा होता है, उनको अच्छा लगता है, यू नो। तो जो औरत का जहाँ गर्भ होता है वो भी इनको टच करना है, फील करना है, या इन्होंने टच किया है, फील किया है, पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है मुझे। किस लोगों के लिए आपने टच किया है या तो, या टच करना चाहते हो उनकी कमर को, वेस्ट को, स्टमक को, सॉफ्ट आपको फील हुआ होगा। पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। आप मुझे नहीं पता आप में अगर कोई थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बट इनको नहीं लगता है कि आप में कहीं है ऐसी लो से कि आप कहीं इनसिक्योर हो या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इनको नहीं लगता है, और ऐसा इनको लगता है। और अगर आप में थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी है तो मत इनसिक्योर होइए, आप जैसे भी हो, जिस शेप और साइज़ में हो ना, इनको बड़ा पसंद है, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी पवित्रता, आपकी जो धार्मिक भावना है, आपकी जो गॉड से कनेक्शन है और आपका जो कॉन्फिडेंस है, उनको बहुत पसंद आता है। अगर आप थोड़े नर्वस भी होते हो तो आप दिखाते हो नहीं हो कभी किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। अब ये इनको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, इनको तो ऐसा ही है कि आप द बेस्ट हो, एंड अगर आप इनकी लाइफ में आ गए तो इनकी ज़िंदगी बन जाएगी, उस तरीके का मुझे आ रहा है वाइब। एंड आप कुछ रंग, उनको आपकी स्किन बहुत पसंद है, क्लियर स्किन है, ये नहीं चाहते कि आप मेकअप वगैरह करो, क्योंकि आप ऐसे ही अच्छे दिखते हो, और जैसे भी हो ना, आपका जो भी स्किन कलर है, स्किन टोन है, इनको बड़ा अच्छा लगता है, यू नो। और इनको ये भी दिखता है कि आपका अब बहुत अलग, लाइक ज़्यादा आपका फेस से ज़्यादा आपका टमी एरिया है फेयर, ऐसा कोई गोरा हिस्सा है आपका टमी का, फेस से भी ज़्यादा, वैसा भी इन्होंने नोटिस किया है। मुझे पता नहीं है किसके लिए आ रहा है। और
आपको आपके ऊपर कुछ रंग इतने सूट होते हैं ना, इनको इनके सामने अगर सूट वूट पहना ना आपने तो माय गॉड, ये तो पागल ही हो जाएंगे, आई एम टेलिंग यू। वो गाना एक चैनल हो रहा है, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਨੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ, ਲੱਗਦੀ पटोला, लगदी तैनू सुट सुट करदा। इनके सामने कुछ पहना है आपने, सलवार सूट वगैरह कुछ, तो ये तो बहुत अच्छा लगा इनको। इन्होंने कभी बोला हो कि वो पहन के आ, ये पहन के आ, ये कलर का पेन अच्छा लगता है, वो कलर का पेन। इनको पता है आपके ऊपर कौन से रंग सूट होते हैं, कि आपके ऊपर डार्क रंग ज़्यादा सूट होते होंगे या नियॉन कलर के सूट होते होंगे, या कोई पर्टिकुलर कलर आप पे सूट होता होगा, तो इन्होंने बोला होगा, या ऐसा बोला होगा कि नेक्स्ट टाइम ये कलर भी पहनना, वैसा कुछ, नेक्स्ट टाइम सलवार सूट पहनना, मुझे सलवार सूट में देखना है। ऑलरेडी इन्होंने देखा है, तो पिक में देखा हो, चाहे रूबरू में देखा हो, लाइव देखा हो, तो बहुत अच्छा लगा इनको। अभी नेक्स्ट टाइम आपको इनको मनाना है ना, तो सलवार सूट में जाइएगा, इनको बड़ा अच्छा लगेगा, अगर खास करके ये लड़के हैं तो, समझ रहे हो। और इनको ऐसा भी लगता है कि आप पे वैसे हर रंग सूट करते हैं, हर रंग आप पे जचता है। कभी मान लो आपने कभी ब्लू पहना हो, तो उन्होंने आपको देखा दूर से आते हुए फॉर एग्जांपल, तो दे आर लाइक ओ वाव, ओ माय गॉड, बड़ा लुक मैन। मतलब क्या आपकी स्किन चमकी होगी, इन्होंने आपको धूप में देखा होगा शायद, तो धूप में आपकी स्किन चमकी होगी, आपके बाल के चमके होंगे, या बालों का कलर चमका होगा, तो दे आर लाइक वाव। आपकी क्या क्या अदाएँ नोटिस करते हैं, छोटी छोटी, मुझे नहीं मालूम, बट सब कुछ नोटिस करते हैं ये। पागल है ये पर्सन, तो दीवाने हैं आपके। मुझे नहीं पता इन्होंने इतना खुल के बताया है या नहीं बताया है, या पहले बताते थे अब नहीं जताते, तो पता नहीं, बट दीवाने हैं आपके, मैं बता रही हूँ आपको। वो पर्टिकुलर दीवानों वाला गाना नहीं होता है, जो दीवाने पागल बन के घूमते हैं, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है इनसे तो मुझे। अगर आप इनको नहीं मिले ना, तो ये पागल हो जाएंगे, इनका मूड अच्छा नहीं रहता है आपको बिना मिले, आपसे बिना बात करे। और इनका गुस्सा ना फिर इधर उधर निकलता है, मैं बताऊँ, आप ऑफिस में निकलता है, उनके एम्प्लॉयज़ पे निकलता है, स्टाफ पे निकलता है, या किसी के भी ऊपर निकलता है, दोस्तों के ऊपर, घर वालों के ऊपर, या रास्ते में भी किसी के ऊपर निकल जाता है। झगड़ा करने में आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाते होंगे, जब आपका कॉल नहीं आता है, मैसेज नहीं आता है, आप बात नहीं करते हो, वैसा है इनका। और पागलों की तरह प्यार करते हैं, दीवानों वाला प्यार है, अगर प्यार करना है तो लाइक वो करो थोड़ा, लाइक जिसके लिए तुम्हें पागलपन फील हो, वैसा वाला प्यार होना चाहिए, वरना तो क्या ही प्यार। मतलब एक बोलते कि प्यार में कामनेस होती है, वो सही है, बट इनका ऐसा है कि भाई हम पागलों वाला प्यार करेंगे। और आपको भी शायद पसंद है वो जब पागलपंती करते हैं कि मैं आ रहा हूँ लेने, मैं आ रही हूँ लेने, मैं अभी है कि अभी मिलने आऊँगी, ऐसा कुछ। अभी की अभी लोकेशन भेज, वैसा कुछ, अभी की अभी दिखा, वीडियो कॉल कर, चेहरा दिखा, फ़ोटो सेंड करो, या मिलने आओ, तो इस तरह का कुछ लग रहा है। और और कभी मान लो आपने कोई और कलर पहना हो, जैसे कि वाइट रंग पहना हो, तो भी इनको लगा वाव, आप ये सूट हो रहा है। आपने ब्लू रंग पहना है, सूट हो रहा है, रेड कलर पहना है, सूट हो रहा है, ग्रीन कलर पहना है, सूट हो रहा है आप पे। आपने आई थिंक हर एक कलर पहना है। अभी तक जितनी बार मिले होंगे कुछ लोगों के लिए, आपने हर एक रंग पहना है या फ़ोटो डाला है। जैसे कि आपने रेड कलर पहन के दिखा दिया इनके सामने, वाइट कलर पहन के दिखा दिया, ग्रीन कलर पहन के दिखा दिया, लाइट ब्लू या डार्क ब्लू कलर पहन के दिखा दिया, फिर जीन्स पहन के भी दिखा दिया, सलवार सूट पहन के भी दिखा दिया, और फ्रॉक पहन के भी दिखा दिया, या वन पीस पहन के भी दिखा दिया। फिर आपने कोई क्रीम कलर भी पहना होगा, तो वो सब उन्होंने देखा है, वो सब नोटिस करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आप भले पैसे वाले हो या ना हो, बट आप अबंडेंट लेडी हो, मतलब अबंडेंस से भरी हुई। लाइक एक होता है ना कि पैसा ही देखो सब कुछ नहीं होता, बट वो होता है ना एक क्या बोलते हैं उसको, लक होना, हेल्दी होना। पैसा तो ज़रूरी है, बट एक हेल्थ और लक दोनों भी चलने चाहिए साथ में, वरना पैसा कुछ काम का नहीं है। अगर आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है, वाइटलिटी नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, और या तो फिर आपकी लक आपके साथ में नहीं, तो कुछ पैसों का मतलब नहीं। पर आपके साथ है ना, आपके साथ आपकी ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, जब आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। और आपके साथ लक, अबंडेंस, हेल्थ और वाइटलिटी सब चलती है।
डिवाइन एनर्जीज भी चलती है, आत्माएं भी आपके साथ चलती होगी, इनको ऐसा लगता है, पता नहीं ऐसा क्यों मुझे आ रहा है। माय गॉड, ये तो बहुत ही पॉजिटिव है पाइल वन, ये बहुत लंबा भी हो रहा है। आपने अच्छा इन्होंने आपको कोई ज्वेलरी गिफ्ट दी है क्या? अगर नहीं तो ये देना चाहते हैं, और भी बहुत कुछ, अगर छोटी मोटी इन्होंने कुछ ज्वेलरी दी है या आपने इनको ज्वेलरी दी है तो और भी आप देना चाहोगे अगर आप लड़के हो तो, और अगर ये लड़के हैं तो ये आपको और भी ज्वेलरीज देना चाहेंगे, चाहे नेकलेसेस हो, ईयरिंग्स हो, कान के बड़े झुमके हो, कुछ भी लाइक और बहुत महंगी वाली ज्वेलरी भी लेके देना चाहेंगे, वैसे वाला है ये, ठीक है। ज़रूरी नहीं सिर्फ इमिटेशन, ये तो चाहे तो ये तो सोने की, चांदी की, डायमंड की सब चीज़ें ला के दे, उस तरीके के है ये, और पता है इन्होंने आपको घर मान लिया है, मुझे नहीं मालूम क्या, पर इन्होंने आपको बीवी या मान ही लिया या हस्बैंड मान ही लिया है। अब आप उनको ज़्यादा भाव नहीं देते हो या पता नहीं क्या ही चीज़ है, बट इन्होंने मान लिया है कि ये मेरा घर है, ये इंसान मेरा घर है, वैसा। ये आपको है ना बहुत कुछ दिलवाना चाहते हैं, जैसे कि ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, या तो फिर वो जो लड़कियों का जो सामान होता है, जैसे कि नेकलेस हो गया, गले का हार हो गया, ईयरिंग्स हो गए, कान के झुमके हो गए, बालियाँ हो गई, चूड़ियाँ हो गई, फिर बालों में डालने वाले रबर बैंड्स, क्लचर्स, फिर मांग वो क्या बोलते हैं, हेयर एसेसरीज, मतलब जो भी लड़कियों रिलेटेड है ना वो सब आपको देना चाहते हैं। पायल हो गई, एनक्लेट हो गए, नेल पेंट्स हो गई, ये सब कुछ आपको दिलवाना चाहते हैं। क्रीम हो गए, लाइक फेस क्रीम हो गया, या वो व्हाटएवर मेकअप हो गया, तो ये सब लड़कियों रिलेटेड जो भी है ना वो सब आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। और वो हो सकता है कि एक साथ में भी दे, हो सकता है 1 बाय 1 भी दे, और हो सकता है आपको भी लेके चले कि चलो शॉपिंग करते हैं, अचानक आपको बोले, वैसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ रही है पाइल वन। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए, और मेरे जो मेन चैनल है इंग्लिश टैरो, डिवाइन एनर्जी टैरो नाम से इंग्लिश, वो भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जुड़िए ना, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए, और प्लीज़ थोड़ा खुल के आप बातें करिए, खुल के आप आइए मेरे सामने, है ना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके, और सारा डिटेल्स पर्सनल रीडिंग का भी और इंस्टाग्राम भी, सब लिंक मेरी जो है ना दूसरी यूट्यूब चैनल की भी लिंक सब डिस्क्रिप्शन में है ना, ओके। मिलते हैं फिर। हाय पाइल 2, अगर आपने ये वाली इमेज चूज़ की है, पर्पल कलर दिख रहा है, अ गर्ल वेयरिंग अ ग्लासेस, अ मॉडल वेयरिंग अ ग्लासेस, ईयरिंग्स भी दिख रही है, तो अगर मैं इमेज से देखूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पल कलर की वाइब आ रही है। और आज का टॉपिक है हाउ ही फील्स फॉर यू और शी फील्स फॉर यू, है उनके थॉट्स है, जो भी ओवरऑल एनर्जीज़ है मैं बताऊँगी विदाउट यूजिंग टैरो कार्ड्स, एज़ यूजुअल आपको पता है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेन मेरा चैनल है इंग्लिश चैनल डिवाइन एनर्जी टैरो, वहाँ पे भी जुड़िए, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ओके, ज्वाइन मी। तो पर्पल कलर यहाँ स्ट्रांगली आ रहा है, हो सकता है आपका फेवरेट हो या इनका फेवरेट हो, या ये आपको पर्पल कलर में देखना चाहते हैं या देखा होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब किसी के लिए यहाँ आ रही है, या इनको लगता है कि इस तरह के कलर्स आप पे सूट करते हैं। पर्पल हो गया, पिंकिश हो गया, लाइट पिंक, डार्क पिंक, लाइट रेड, डार्क रेड, मरून, पर्पल, पिंकिश, वो सब शेड्स, डिफरेंट शेड्स भी कलर्स के आप पे वो सूट करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, ये चाहते हैं कि आप उनको मनाओ, ये चाहते हैं कि आप उनको चेस करो, आप उनके पीछे पड़ो। ये पता नहीं कुछ लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ पे ईयरिंग्स भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो मतलब ईयरिंग्स रिगार्डिंग भी कुछ हुआ हो सकता है, पता नहीं क्या ही हुआ होगा, बट ग्लासेस और ईयरिंग्स के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रांगली हुआ हो सकता है। अच्छा, इनको आपके लिप का कलर भी पसंद हो सकता है। अब आप लड़के हो लड़की हो दोनों पे ये मैच होगा, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो हो सकता है आपको, आप जो लिपस्टिक का शेड लगाती हो, लिप ग्लोस लगाती हो, वो इनको पसंद होगी, उनकी फ्लेवर, उसकी स्मेल या उसका कलर, या फिर आपके जो नेचुरल लिप्स है वो भी इनको पसंद होते होंगे, और ये चाहते कि वो लिप्स को रेड कर दे, अगर आपके लिप्स नॉर्मल जैसे है, लिप्स जैसे नॉर्मल होते वैसे है, बट ये चाहते कि इसको किस करके वो रेड कर दे, वैसा भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए, और किया भी होगा कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आप पाइल 1 से आए हो, क्योंकि पाइल 1 और पाइल 2 की मुझे पता नहीं सिमिलर एनर्जी आ रही है, क्योंकि पाइल 1 में भी कुछ ईयरिंग्स का आ रहा था,
ज्वेलरी का। और यहाँ पे भी ईयररिंग्स का कुछ आ रहा है और ग्लासेस का भी आ रहा है। ग्लास इन्होंने आपको ग्लास में चश्मे में देखा होगा तो इनको बड़ा अच्छा लगा, यूनिक सा लगा। अब आप वो रीडिंग ग्लासेस में भी अपने पहने होंगे जो हम पढ़ाई के टाइम पे कुछ लोग पहनते हैं ना, कि कुछ लोगों को होते हैं, या कुछ लोग वो उसके टाइम पे पहनते हैं ना जब वो कंप्यूटर और मोबाइल यूज़ करते तो एंटी ग्लेयर्स नहीं आते बिना नंबर्स के, वो वाले ग्लासेस पहने हैं। या फिर वो हम जो सन ग्लासेस पहनते हैं और शेड्स पहनते हैं ग्लेयर्स, वो पहने होंगे। तो इन शॉर्ट इन्होंने आपको चश्मे में या ग्लेयर्स में या सन ग्लासेस में देखा है या एंटी ग्लेयर्स में देखा है, तो इनको बड़ा अच्छा लगा। ओके, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, इनको लगा कि आपको सूट करता है ये चीज़। और लाइक बहुत बढ़िया है और वेरी नाइस पाइल टू, वेरी नाइस पॉजिटिव एनर्जी आई एम गेटिंग। तो इनको ऐसा लगता है कि आप पे वो पर्पल शेड कलर का ग्लासेस या जो भी आपने पहना है ग्लास, वो भी सूट करता है। नॉर्मल रीडिंग ग्लासेस पहनते हो, चश्मे के नंबर है आपको, तो वो भी चश्मे जब पहनते हो तो आपको सूट करता है। आपके बालों के रंग भी इनको आपको सूट करता है आपके ऊपर। या ये चाहते हैं कि आपके बालों का रंग बदलवा दे, उनके चॉइस के हिसाब से आप कुछ ट्राई करो नया सा, वो भी इनको मन है, ऐसा भी लग रहा है मुझे, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। टू ये पर्सन आपके ऐसे है ना कि ये चाहते हैं कि आप और तरक्की करो ज़िंदगी में, दुनिया में आगे बढ़ो। ये ऐसे वेल विशर है ना आपके कि ये कभी नहीं चाहेंगे आपका बुरा, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप वो जस्ट बिकॉज उन्हें नहीं अच्छा लगता कि आप दूर जाओ इसलिए आप ग्रो ना करो। मान लो आपको एक सिटी में रहते हो बट इनको तरक्की के लिए किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा, तो ये आपको सपोर्ट करेंगे कि येस आई विल बी देयर फॉर यू, हम लॉन्ग डिस्टेंस में वर्क कर लेंगे, लाइक या फिर मैं शिफ्ट हो जाऊँ या कुछ ना कुछ हम करेंगे, बट तुम जाओ तरक्की करो। तो उस तरह के ये इंसान है, समझ रहे हो आप, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। मतलब ये वेल विशर है आपकी। मतलब अगर आप खास करके लड़की हो ना, लड़के हो तो भी, पर अगर आप खास करके लड़की हो ना, तो लड़कियों को जनरली लड़के क्या करते हैं, बांध के रखते कि शादी के बाद तो तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही पहनना पड़ेगा, ऐसे ही ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, शादी के बाद शॉर्ट कपड़े नहीं पहन पाएगी, शादी के बाद जॉब नहीं कर पाएगी, शादी के बाद दूसरी सिटी में नहीं जाना है, पहले मेरा और मेरे माँ बाप का ख्याल रखो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, शादी के बाद तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी, मॉडलिंग नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी, ये वो, मतलब कुछ ना कुछ हर तरीके से आपको रिस्ट्रिक्शन डालेगा। जो मर्द आदमी है वो कुछ ना कुछ किसी तरह, ये मत पहन, वो मत पहन, या फिर ये मत पढ़ाई कर होगी, या फिर जॉब मत कर, या ये ऐसे कपड़े मत पहन, या यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। बट ये इंसान ऐसे नहीं है। ये इंसान है ना आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइनली दिल से प्यार करने वाले इंसान है। ये रोए भी है आपके लिए और अभी भी रोते हैं आपके लिए, चाहे आप लड़का हो लड़की हो तो भी ये आपके लिए रोए। और ये हमेशा चाहते हैं कि आप तरक्की करो, खुश रहो, जितना आपके जो सब ड्रीम्स है, गोल्स हो, वो अचीव करो, वो पूरे करो। और ये सपोर्ट करेंगे आपको, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, चाहे आपके पास सुविधा हो या ना हो, चाहे उसके लिए आपको इनसे दूर जाना पड़े, चाहे उसके लिए आपको दूसरी सिटी कंट्री में इनको भी शिफ्ट होना पड़े आपकी वजह से, बट ये सपोर्ट करेंगे। इतने सपोर्टिव है, माय गॉड, इतने सपोर्टिव पर्सन तो मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में। कौन है अगर ये खर्च करके लड़का है और इतने सपोर्टिव है ना कि आपको सपोर्ट करते कि जाओ तुम्हारे मॉडलिंग एक्टिंग करियर को तुम आगे बढ़ाओ, जाओ तुम ये पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, ये जॉब करो, ये बिज़नेस करो, आगे बढ़ो, मैं सपोर्ट करूँगा, आई पे, मतलब मैं पे करूँगा या मैं सपोर्ट करूँगा, मैं तुम्हारे लिए शिफ्ट हो जाऊँगा या कुछ भी, या मैं आता जाता रहूँगा। तो उस तरीके के भी उन्होंने कुछ बोला है या नहीं भी बोला है, बट ये इंसान ऐसे है, मैं बता रही हूँ आपको सपोर्ट करेंगे। और ऐसा कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि ये मत पहन, वो मत पहन, ये मत मेकअप मत लगा, मेकअप लगा, या ऐसे दिख वैसे दिख, या ऐसे ही पहन या वैसे ही पहन, ऐसे चल, वैसे खा, ये ऐसे खा, ऐसा नहीं है ये इंसान। और शादी के बाद मेरी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी है, मेरे परिवार को भी संभालना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं है। ये आपको रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखेंगे, खास करके आप लड़की हो तो आपको जीने देंगे, वैसे है। और उल्टा सपोर्ट करेंगे आप अपने सपने हासिल कर पाओ, और उसके लिए इनसे जो बन पड़ता है वो करेंगे, चाहे पैसों से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, चाहे उनको शिफ्ट होना पड़े, वो सब करेंगे। लाइक बहुत अच्छे इंसान हैं यार ये, क्या ही बताऊँ। आपका कोई कर्म है, कर्मों की वजह से आपको ऐसे इंसान मिले हैं यार, क्या बताऊँ मैं।
अच्छा, कुछ लोग पाइल 1 से आए हो, अगर नहीं आए तो प्लीज़ पाइल 1 जाके देखिए, आपके लिए ज़रूर मैसेजेस है उसमें, क्योंकि उसमें भी ये गाना चैनल हो रहा था। तेनू सुट सुट करदा, तेनू सुट सुट करदा, निदू लगदी पंजाबण, लगदी पटोला, लगदी तेनू सुट सुट करदा। तो प्लीज़ पाइल 1 जाके देखिए, अगर नहीं देखा है तो, या तो फिर आप देख के आए हो, कनेक्टेड है कुछ कुछ एनर्जीज पाइल 2, है ना। आपके लिए एक और गाना चैनल हो रहा है। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गेसों की, चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की, चले आइए। ये है रेशमी। तो हो सकता है इनको 80s 90s के गाने पसंद हो सकता है आप जब ऐसे गाने गाते हो पुराने गाने तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे ये चीज़ भी आ रही है, आपकी आवाज़ भी अच्छी हो सकती है, भले आप सिंगर ना हो, गाना ना गाते हो, तो भी आपकी आवाज़ इनको बड़ी पसंद है। अगर आप मेल हो तो मस्कुलिन वो लगती है इनको आपकी आवाज़, अगर आप फीमेल हो तो बहुत ही फेमिनिन लगती है। अगर आप मेल हो या फीमेल हो फिर भी आपको इनको आपकी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, मैं आपको बता दूँ। और एक मैसेज आ रहा था, कहाँ गायब हो गया, कहाँ उड़ गया जैसे, हाँ कुछ डब्बा मुझे दिख रहा है, पता नहीं यहाँ पे तो कुछ डब्बा डिब्बी ऐसा कुछ दिख रहा है। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि खाना जैसे बना के आपने खिलाया हो इनको गरम गरम, या आप चाहते हो या ये चाहते हैं कि वो गरम गरम खाना बना के आपको खिलाए, चाहे आप ये लड़के हो या लड़की हो, और चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। दोनों की मन में ये पॉइंट आया है कि ये आपको गरम गरम खाना बना के खिलाए, या डब्बे में लेके आए ऑफिस पे या जॉब पे, कॉलेज में, जहाँ पे भी जाते हो आप, या ये चाहते कि या फिर ये लेके आया आपके लिए गरम गरम खाना बनाना, ये उनके दिमाग में आया है। और ये भी आया कि मैं इसके लिए मिठाई बना के भी ले जाऊँ ताकि वो खा सके, नाश्ता भी बना के ले जाऊँ ताकि वो खा सके। कुछ लोग हॉस्टल में रहते होंगे, कुछ लोग अकेले रहते होंगे, कुछ लोग कॉलेज जाते होंगे तो टिफ़िन विफ़िन लिए बिना, ऑफिस जाते होंगे तो टिफ़िन लिए बिना, तो ये चाहते होंगे हमेशा कि ये कुछ खाने वाने का आपके लिए करे, इंतज़ाम करे, या बना के लाए आपको खिलाए गरम गरम अपने हाथों से। वैसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, है ना। अब चाहे आपकी एनर्जी हो या इनकी एनर्जी हो, कुछ लोगों के लिए दोनों ने ही आपने ऐसा सोचा है कि खिलाए। ये लड़का है तो भी ये चाहते कि भले इनको खाना बनाना आता हो या ना आता, बट कुछ तो बना के खिलाए आपके लिए। अब चाहे केक बनाए या कुछ भी बनाए, मैगी बनाए, कॉफ़ी बनाए, जो भी बनाए, चाय बनाए, बट कुछ बनाए आपके लिए, वैसा भी आ रहा है। क्योंकि मुझे डब्बा और गरम खाना स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग देखो, आप कोई सी भी एज में हो, कोई से भी जेंडर के हो, और कोई से भी साइज़ या शेप के हो, या हाइट कोई सी भी हो आपकी, बट ये आपको ऐसा देखते कि लाइक यू हैव अ मॉडल पर्सनालिटी, या एक्टर की पर्सनालिटी है आप में, या आपकी पर्सनालिटी में एक चार्म है, एक कॉन्फिडेंस है, तो उनको लगता है कि आप एक्ट्रेस या मॉडल बन सकते हो, अगर नहीं हो ऑलरेडी तो। या तो फिर उनको ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रिटी और या मॉडल से के जैसे दिखते हो, या आपका जो भी साइज़ और शेप है, इवन आपकी हाइट भी कम है तो भी इनको लगता हो कि आप मॉडल और एक्ट्रेस जैसी पर्सनालिटी देते हो, या वैसे दिखते हो, या आपका वैसा चार्म है, या आपका वैसा कम्युनिकेशन है, या आपका वैसा टैलेंट है, या तो आप म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ करते हो, गाना बजाना या गाना गाना, या कुछ तो इनको आप मॉडल, एक्टर, सेलिब्रिटी वाइब देते हो, चाहे आपके बातों से, चाहे आपके लुक्स से, चाहे आपकी टैलेंट से, चाहे ओवरऑल सब कुछ है आप में। तो इनको ऐसा लगता है, भले ही आपको ऐसा ना हो अंदर से, पर इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप फेमस होने के लिए बने हो, या आप लायक हो फेमस होने के लिए, या कुछ ना कुछ आप लाइफ में ऐसा करोगे बहुत बड़ा, जो क्योंकि आप में पोटेंशियल है। अब ज़रूरी नहीं कि लाइक सेलिब्रिटी बनो, बट कुछ देश के लिए भी कर सकते हो, शहर के लिए कर सकते हो, कुछ भी, लाइक IPS ऑफिसर बन गए, लॉयर बन गए, या कुछ ना कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ आप सोशल वर्क करोगे, तो वैसा कुछ बड़ा नाम आपके फील्ड में होगा, या कुछ ना कुछ आप देश के लिए, शहर के लिए, राज्य के लिए करोगे, अपने फैमिली कम्युनिटी के लिए करोगे, बट कुछ ना कुछ फेम और पर्सनालिटी और चार्म, और आपको देख के इनको लगता है कि यू कैन बी अ फेमस पर्सन, और यू शुड बी अ फेमस पर्सन, यू आर लाइक अ सेलिब्रिटी, या फिर यू लुक लाइक दैट, और यू शुड बी लाइक दैम। आपका कॉन्फिडेंस और चार्म देख के इनको लगता है। वेरी वंडरफुल एनर्जी पाइल 2।
तो चलते अगले पाइल पे। हो सकता है आप कुछ लोग सारे पाइल देखने वाले हो आज, ऐसा लग रहा है मुझे, या देखे होंगे। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अच्छा लगा तो मेरे 2 और चैनल है यूट्यूब के, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाके सपोर्ट करिए। इंग्लिश चैनल है टैरो का, वहाँ पे भी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और भी इसके रिलेटेड वीडियोस मैंने बहुत बनाए हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, या मेरे चैनल पे स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा। ओके, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हाय पाइल 3, अगर आपने ये चूज़ किया है अ गर्ल जो है, जो कि क्या बोलते हैं, सनफ्लावर पकड़ के खड़ी है, यानी यू नो क्या आपके पर्सन क्या सोचते हैं, या हाउ ही और शी फील्स अबाउट यू, या उनके लव मैसेजेस क्या है, करंट थॉट्स क्या है, पर्सन ऑन योर माइंड। बेसिकली ये क्रश हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है, एक्स हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप पाइल 1 से आए हो कुछ लोग, मुझे लग रहा है, और आप मैरिड हो और आपके पार्टनर अभी नहीं है इस दुनिया में, वैसा भी लग रहा है किसी के लिए, मुझे ये एनर्जी आ रही है। तो भी आप देख सकते हो। तो करंट एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की, ठीक है, वो मैं देखती हूँ। इनको है ना अटैच, जो इंसान नहीं रहता है ना उनसे बड़ा उनको अट्रैक्शन होता है, जो इंसान अटैच नहीं रहता इनसे बड़ा अट्रैक्शन होता है ये पर्सन को। पाइल 3, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इसको बहुत मिस कर रहे हो, इस पर्सन को, चाहे ये लड़का हो लड़की हो, आप बहुत मिस कर रहे हो इनको। इनका जो ऑरा और इनके चेहरे पे एक तेज है ना, एक नूर, यानी एक लाइट इंग्लिश में बोलो तो लाइट, हिंदी में बोलो तो तेज, नूर, एक ब्राइटनेस, जो ना स्किन टोन कुछ भी हो, बट वो एक तेज दिखता है ना। कुछ लोग जो अंदर से पवित्र आत्माएं होती है, बहुत अच्छे दिल के होते हैं, तो उनके चेहरे पे एक नूर दिखता है अच्छाई का, और उनकी साफ दिल का, और उनकी पवित्र आत्मा का, वो चेहरे पे दिखता है। या बहुत भगवान की भक्ति करने वाले लोगों के चेहरे पे भी एक तरीके का सूर्य जैसा तेज दिखता है। तो वो आप में देखते हैं, तो इनको डर भी लगता है कभी कभी वो तेज से, वो प्रकाश से। क्या डर लगता है कि कुछ गलत ना कर दे आपके साथ, कुछ गलत बोल ना दे, कुछ गलत हरकत ना कर दे। हरकत कर भी देते होंगे तो सॉरी भी तुरंत बोलते होंगे ये पर्सन। यहाँ पे मुझे बंदर भी दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है बंदर। तो आई डोंट नो क्या है बंदर रिलेटेड। ओके, कुछ लोगों के लिए ये हनुमान जी भक्त हो सकते हैं, या आप हनुमान जी भक्त हो सकते हो। ओके, या बंदरों को खाना खिलाते हो आप, या अगर नहीं खिलाते तो खिलाने लगो। ठीक है, ये भी मैसेज आया है कुछ लोगों के लिए, तो उस रिगार्डिंग कुछ आ रहा है मुझे। L3 कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, किसी का दिल दुखा है, कोई तो यहाँ तुमसे डर गया है, या वो डर गए, या पता नहीं रोए हैं तुम्हारे लिए, यू नो, और आप भी उनके लिए रोए हो। दोनों है, दोनों ही एक दूसरे के लिए रोए, वो भी आ रहा है, यस, दोनों एक दूसरे के लिए रोए हो। ये अगर आप अलग हो गए हो, या सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, लो कांटेक्ट में हो, कम कांटेक्ट में हो, बातचीत इतनी नहीं हो रही है, या ब्रेकअप हो गया है, जो भी सिचुएशन है आपकी, या क्रश भी है, तो भी रोए हो एक दूसरे के लिए। पता नहीं ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है मुझे। एक वो गाना भी चैनल हो रहा है किसी के लिए, जो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, क्या था, सॉरी, मतलब पूरा टोन ही चेंज हो गया। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलिया दे विच तू रोल ना दई बूहे, क्या इसका लिरिक्स के बूहे बूहे किसी और लई तो खोल ना दई। तो ये जो गाना है, इसमें जो विकी कौशल और नेहा धूपिया पे पिक्चराइज हुआ है ये गाना, तो ये सॉन्ग है। ठीक है, मुझे इतना लिरिक्स उतना कुछ आते नहीं है, ना ही मुझे सॉन्ग का इतना ट्यून याद है, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। बट ये गाना है, आप देख लीजिए जाके, तो हो सकता है कोई पछता रहा है आपको हर्ट करके, या ये हर्ट हुए हैं और आप वो पछता रहा है। ये ओ माय गॉड, बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है सडनली। ये पाइल 3 की एनर्जी शिफ्ट हुई और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो कोई यहाँ पे पंजाबी हो सकता है, जाट हो सकता है, हरियाणवी हो सकता है, हरियाणा से कुछ रूट से आपके, या पंजाब से रूट से, या तो कोई जाट हो आप, या
आई डोंट नो व्हाटएवर, वो मतलब वो एरिया से है, वो कंट्री नहीं, सो वो रीजियन से है आप, वो सिटी से है, वो हो सकते हो आप या आपके पर्सन, या तो फिर कोई तो ये लैंग्वेज में बात करता है या ये लैंग्वेज आती है, ठीक है। और ये जो है ना, कोई तो यहाँ पे बहुत हर्ट हुआ है और रोया है और दुखी हुआ है, दिल टूटा है और डर भी लग रहा है कि अब दोबारा प्यार किया तो वापस से दिल तोड़ेगी ये लड़की मेरा या ये लड़का मेरा, ऐसा भी लग रहा है इनको। ये रोए है, मैं बताऊँ, और रोए है ऐसा नहीं कि लाइक बस आँख में आंसू आ गए थोड़े से और चुप हो गए, नहीं, ये रोए है, ये रात भर रोए है। मैं बताऊँ, अभी इन्होंने पता नहीं ड्रिंक किया है, सब्सटेंस यूज़ किया है, स्मोक किया है, पूरी रात भर दारू पी के, स्मोक करके, ऐसे सब्सटेंस यूज़ करके पूरी रात भर के पिया है और आपको याद किया है। ये हरियाणा से कोई हो सकते हैं, हरियाणवी हो सकते हैं, आप या आपके पसंद को कोई के लिए आ रहा है, जो भी है, बट इन्होंने ड्रिंक किया है पूरी रात और पूरी रात याद कर के रोए है आपको, आंसू भर के रोए है। आपको पता ना हो शायद, और पता भी हो, अंदाज़ा भी हो, डाउट भी हो, तो भी इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि ये इतना रोए है और पूरी रात याद करके रोए है, यू नो। तब से ये डर गए, क्या किया आपने, क्या हर्ट किया है आपने इनको, तो ये इतने डर गए कि अभी दोबारा दिल तोड़वाना नहीं चाहते। हो सकता है इनकी भी कुछ गलती रही होगी जो आपने ऐसा हर्ट किया होगा, बट फिर भी ये जो उनका पास्ट का ज़ख्म है ना, वो सब आपने वो कर लिए, ताज़ा कर दिए, या इन्होंने ऐसा किया है आपके साथ। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ या तो हर्ट किया है या किसी एक ने ऐसा हर्ट किया है, तो ये सब एनर्जी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है दोनों जन पाइल देख रहे हैं आप या आपके पर्सन। अब कुछ लोग बोलोगे मेरे पर्सन तो टैरो में नहीं मानते, तो किसी और के पर्सन भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ना दोनों वाइसा वर्सा एनर्जी आ रही है, इसलिए मैं बार बोल रही हूँ कि दोनों की एनर्जी ये हो सकती है, ठीक है। और ये ना मुझे ना कि तो यहाँ ऐसा फील हो रहा है लाइक किसी ने तो बाल नोचे हैं, बाल खींचे हैं, मतलब इतना गुस्सा किया है किसी आपने इन पे या इन्होंने आप पे, या इतना हर्ट किया या इतना दिमाग या मेंटल टॉर्चर किया ना कि बाल खींचे लिटरली पकड़ के उन्होंने, कि बस बस कोई तो यहाँ गुस्सा कर रहा है, पता नहीं कोई तो यहाँ पे है जो बहुत गुस्से में है। ये पर्सन बहुत गुस्से में हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, या आप भी गुस्से में हो। दोनों का गुस्सा एक जैसा है, गरम, तीखा, तेज़, तर्रार, मिर्ची जैसा, या नहीं भी तो ये पर्सन का गुस्सा बहुत तेज़ हो सकता है, खास करके अगर ये मेल है तो। इन्होंने तो बाल नोचे हैं अपने खुद के इतना गुस्से में, मतलब मैं हंस नहीं रही हूँ आप पे या सिचुएशन पे या इन पे, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे समझाऊँ। इनका गुस्सा इतना था कि मतलब मेरे बाल खींचने लगे, इतना लाइक वैसा गुस्सा, इतना गुस्सा होगा उनको, यू नो। और इनको पता नहीं वो सब मोमेंट्स भी याद आए होंगे कि आपके बाल खींच के इन्होंने किस किया था, या आपको पकड़ के किस किया था, फेस पकड़ के, गर्दन पकड़ के, ये सब भी उनको याद आ रही है। पागलों की तरह प्यार करने वालों में से है पाइल 3, या इन्होंने पागलों की तरह आपको प्यार किया, या अभी भी कर रहे हैं और ये आप भी करते हो, बट पता नहीं क्या ही सिनारियो हो गया आप लोगों के बीच में, सडनली इसमें एनर्जी चेंज हुई, शिफ्ट हुई। ये बताऊँ मैं आपको, ये आपको एक बहुत ही खूबसूरत महिला या आकर्षक पर्सनालिटी की तरह देखते हैं आप, चाहे लड़के हो लड़की हो, मतलब बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी है आपकी और गुड लुक्स भी है, या तो दोनों में से एक है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो। और आप भी वैसे ही देखते हो उनको कि इनकी आकर्षक पर्सनालिटी है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, या तो फिर बहुत ही गुड लुकिंग है, या दोनों ही है, या तो फिर कुछ ना कुछ टैलेंट में, करियर में आगे है, जिससे ये इम्प्रेस्ड हो गए या आप इम्प्रेस्ड हो गए। एंड बहुत ही मुझे यह तेज भी दिख रहा है स्किन पे, फेस पे ग्लो होता है ना, एक ब्राइटनेस सी होती है, वो स्किन को आपकी देख के, आपका फेस को देख के इनको महसूस होता है, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल आप इनको रात को मिल रहे हो, ठीक है, तो आकाश में चांद होगा, पर ये जब आपको देखेंगे, आपके चेहरे को देखेंगे, तो जैसे इनको लगा कि मेरा सूरज आ गया या मेरा चांद आ गया, व्हाटएवर जो भी आपको बुलाते होंगे, भले या तो फिर मन में बोलते होंगे कि आपको देख के, भले शायद बताए नहीं मुंह पे या जताए नहीं, बट मन में बोलते होंगे, आपका फेस देख के दिल भी लाइक हाँ वाह बड़ा सुकून मिला, जैसे कि आप सूरज निकल आया इनकी ज़िंदगी में
जैसे बारिश बहुत सारा दिन बारिश होती है ना कंटिन्यूस, फिर एकदम से सूरज निकलता है, धूप निकलती है, तो कितना अच्छा लगता है ना 3 दिन बाद जब धूप देखते हैं सूरज। तो इनको ऐसा आपकी एंट्री से लाइफ में इनको ऐसा होता है। आप इनकी चाहे आप इनकी घर पे मिलते होंगे, जॉब पे मिलते होंगे, ऑफिस में मिलते होंगे, कॉलेज में मिलते होंगे, बाहर मिलते होंगे, जहाँ पे भी मिलते होंगे, जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला रेस्टोरेंट का, रूम का, ऑफिस का, रेस्टोरेंट का, जहाँ पे भी मिलते हो, जैसे ही आप एंटर हुए ये जहाँ पे भी खड़े, तो दे आर लाइक, या इनकी कार में बैठे या व्हाटएवर, दे आर लाइक सॉरी फाइल 3, आपको ऐसी फीलिंग आती होगी। अब मान लो आप लड़के हो और ये लड़की है, तो भी इनको भी वैसा सुकून मिलता है कि हाँ मेरा पर्सन आया मेरे से बात करने, मेरे से मिलने, मेरे को पिक करने, मेरे को छोड़ने, वैसी वाली फीलिंग। भले ही आप लड़के हो तो भी इनको ऐसी फीलिंग आती है, और आप लड़की हो तो इनको ऐसा फीलिंग आता है कि मेरा सूरज आ गया, मेरा चांद आ गया। किसी का नाम हो सकता है सूरज यहाँ पे, या एस से हो सकता है किसी का नेम सरनेम, ठीक है, या किसी का नेम सरनेम सी से हो सकता है, या कोई लोकेशन नेम है जो एस या सी से शुरू होते हैं। सी एज इन चांद और एस एज इन सूरज, तो ये इनिशियल्स आ रहे हैं ना। यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग भी कर रहा है अभी, या कर सकता है, या कर रहा होगा, ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, आप या आपके पर्सन। ये सब जो मैंने बताया वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप उनके टूवर्ड्स जो फील करते हो वो भी हो सकता है। लाइक जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि वैसा वैसा हो सकता है। और हाँ, ये पर्सन भी आपको मिस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ही मिस करते हो, ये मिस नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं, ये मिस करते हैं, बस वो बताते नहीं, जताते नहीं, क्योंकि उनको ऐसा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अभी, वो बताए ना बताए, या ईगो में है ये, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या तो फिर इनको रियलाइज़ ही नहीं होता इनकी गलती पे। लड़के अगर खास करके है ये, तो इनको रियलाइज़ ही नहीं होता, इनका ईगो इनको रियलाइज़ करवाने ही नहीं देता इनकी गलती। अब कुछ लोग एंजाइटी में भी हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन। बात नहीं होती न तो एंजाइटी हो जाती है इनको, डिप्रेशन जैसा हो जाता है, माइल्ड डिप्रेशन जैसा हो जाता है, एकदम लाइट डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक हो जाना, वो सब होता है। नींद नहीं आना, सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना, क्या ये दूसरे से बात कर रहा है, क्या कोई दूसरे से बात कर रही है, क्या ये शादी करने वाला है, या क्या ये शादी करने वाली है, क्या ये एंगेजमेंट करने वाला है, या किसी और को मिल रहा है, या नहीं भी ऐसा कुछ सोच रहे तो भी इनको ऐसा एंजाइटी होती है। आपसे बात नहीं होती ना तो इनको नींद नहीं आती, इनको अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको ऐसा होता है तो नहीं, इनको भी ऐसा ही फीलिंग है, सेम फीलिंग है, वैसा वर्षा, या आग दोनों तरफ बराबर लगी है। मैं बता दूं आपको, अगर आप लड़के हो लड़की हो, फिर भी आपको कुछ भी लगता है इनके बारे में, कुछ एजम्पशंस बनाते हो, कुछ नेगेटिव सोचते हो, तो मत सोचो। जितना फील आप करते हो उतना फील वो भी करते हैं, जितना मिस आप करते हो उतना मिस वो भी करते हैं, जितना पागलपन आप में है उतना पागलपन उनमें भी है। बस ये है कि शायद आप समझ नहीं पाते, या इन्होंने बताया नहीं, या ये जब बताते जताते हैं तो आप मिसअंडरस्टैंड करते हो या एज्यूम कर लेते हो चीज़ों को नेगेटिवली। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या वो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव चीज़। यहाँ पे कोई तो है जो बार बार नेगेटिव पैटर्न में चला जाता है, नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता है, और फिर वही का वही एजम्पशंस एंड सेल्फ सैबोटेज करना, रिश्ते को जानबूझ के तोड़ना, ऐसे हरकतें करना कि सामने वाला खुद ही तुम्हें छोड़ के चला जाए। वैसी हरकतें करना मतलब सैबोटेज करना, रिलेशनशिप को बोलते हैं कि खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना। वैसा करते हो आप या ये, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। मिस तो दोनों एक दूसरे को कर रहे हो, ये भी लग रहा है। दोनों तरफ प्यार है, दोनों तरफ लाइकिंग है, दोनों तरफ ही एक दूसरे को मिस करना, याद करना, नींद नहीं आना, ओवर थिंक करना, एंजाइटी होना, एजम्पशंस बनाना, वो सब हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आना। कोई तो यहाँ भुक्खड़ भी हो सकता है मतलब बहुत प्यार से ये आपको भुक्खड़ बुलाते होंगे, या इनको लगता है, या इनको पता है, या आपको पता है ये बहुत फूड लवर है, इनको खाना खाने जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। लाइक ऐसा कुछ फूड, लाइक इनको अगर कोई पूछता नहीं ना खाना, घर आए हुए, लाइक जैसे हम घर आए हुए मेहमान को नहीं पूछते चाय पानी कॉफ़ी, तो अगर इनको किसी ने पूछा नहीं ना चाय कॉफ़ी कुछ भी, तो ये बहुत बुरा मान जाते हैं। वैसे इंसान है ये हो सकता है फूड लवर है, मतलब कोई किसी से मिलने इतना दूर से ट्रैवल करके आता है, चाहे सेम ही सिटी में हो, स्पेशली मिलने आता है, या तो आपके घर पे चाहे सेम ही एरिया में हो, बट आप उसको सिर्फ पानी पिलाते हो, ना ही आप
चाय कॉफ़ी पिलाते हो, ना ही कुछ खाना ऑफ़र करते हो, तो बड़ा बुरा लगता है इनको। या इनको पता है आपको बुरा लगता है, ऐसा भी एनर्जी आ रहा है, क्योंकि कोई तो यहाँ फूड लवर है, फूडी किस्म का है, और प्यार से भुक्खड़ भुक्खड़ बुलाते होंगे आपको। ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए, या आप बुलाना चाहते हो उसको, इनको प्यार से भुक्खड़। भुक्खड़ कहेगा, भुक्खड़ कहेगी, मतलब खाना। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये प्यार से जो खाने का शौकीन है, मतलब खाना खाया भी फिर भी हो रहा है कि चलो कुछ खाते हैं, मन कर रहा है, वैसे वाला एनर्जी है यहाँ पे। एक गाना भी चैनल हो रहा है, जो लोग खास करके मिस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को और आपका पर्सन भी आपको, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। भले ही दोनों डिनायल में जी रहे हो, भले ही दोनों अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, दिल की ना सुन रहे हो, ईगो की सुन रहे हो, दिमाग की सुन रहे हो, दोस्तों की सुन रहे हो, दोस्त की, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की सुन रहे हो, करियर की सुन रहे हो, जिसकी भी सुन रहे हो, बट दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। कोई पेरेंट्स की भी सुन रहा है, बट मिस तो कर रहे हो दोनों। तो कि अभी उसको मैसेज मत कर, कॉल मत कर, उसको आने दे, उसको मैसेज कॉल करने दे। चाहे आपका फैमिली बोल रहा है, इनका फैमिली, आपके दोस्त, इनके दोस्त, आपका करियर, इनका करियर। तो इन सब चक्करों में ना कहीं गाड़ी छूट ना जाए। मतलब पहले वो मैसेज करे, या पहले मैं क्यों मैसेज करूं। तो इन सब चक्करों में ना ईगो के, या लोगों की सुनने में, या एक्सटर्नल फैक्टर, करियर, पेरेंट्स, फैमिली, किसी की भी सुनने में ना गाड़ी ना छूट जाए। वो पहले आप में लखनऊ की गाड़ी छूट गई थी ना, नवाबों की, वह उस तरह के का। तो प्लीज़ आप लड़के हो या लड़की हो, प्लीज़ अब दोनों म्यूचुअली एक स्टेज पे आ जाइए। अब दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, अब दोनों को पता है कि अब दोनों को मिलना है, अब दोनों को पता है कि दोनों को बात करनी है। तो प्लीज़ ये ईगो वीगो छोड़िए साइड में। रिश्ते देखो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, खास करके बनने के बाद उसको मिलना भी यहाँ पे वो भी बड़ी मुश्किल से होता है। और ये ज़िंदगी छोटी है, अब कितना लंबा जियोगे तुम, पता नहीं कौन कब मर जाए, कुछ कह नहीं सकते कलयुग के ज़माने में, है ना। कभी कुछ आ जाए, कभी कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हवा में मर जाए, कोई लटक के मर जाए, कोई कोविड उससे क्या बोलते हैं वो, उससे मर जाए, क्या बोलते हैं, कोई इन्फेक्शन से मर जाए, या कोई रोग से मर जाए, या फिर भी किसी की आयु क्या है। तुम ये सब लड़ाई झगड़े छोड़ो, दोनों एक दूसरे को जानते हो कि प्यार करते हो या लाइक करते हो, या दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो प्लीज़ डू इट। अगर आप उनको ऐसा नहीं, बट आपके मन में ऐसा, तो आप प्लीज़ कर लीजिए। ये मोमेंट जो है आप जी लीजिए, ठीक है। फ्यूचर का मत सोचिए। और क्योंकि पहले आप में कोई गाड़ी छूट ना जाए आपकी, फिर कोई और ना ले जाए इनको, ठीक है। खास करके आप लड़के हैं तो प्लीज़ ये एक्शन लेना सीखिए। फेमिनिन एनर्जी से निकल के मस्कुलिन एनर्जी में आइए, और प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करिए, और आपके पर्सन को क्लेम करिए, वरना कोई और ले जाएगा इनको, ठीक है ना। तो एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया शुक्रिया, इस नाचीज़ को आपने काबिल तो समझा। अरे तुम क्या मिले जाने जा, प्यार ज़िंदगी से हो गया। तो अब दोनों कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि तुम क्या मिले जाने जा, प्यार ज़िंदगी से हो गया। तो अपने थ्रॉट चक्रा को ओपन करिए, यानी बोलिए, वर्बली एक्सप्रेस करिए, खुल के अपने दिल की बात एक्सप्रेस करिए, प्यार एक्सप्रेस करिए, और जिए ये ज़िंदगी जिए। बहुत छोटी है ये ज़िंदगी, रोज़ एवरी मोमेंट आप एंजॉय करिए। कल ऐसा भी हो सकता है, या कोई किसकी आयु, हेल्थ किसकी अच्छी रहे ना रहे, कोई कितना ज़िंदा रहे या ना रहे, कितना लंबा जिए ना जिए, और कोई दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, जॉब हो जाए, काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़े, कुछ भी हो जाए, या
सिटी नहीं बदल रहे तो एरिया दूर हो जाए, या तो फिर तो वो बोलते हैं ना कि एक बार बार ट्रैवलिंग करना पड़े कोई एक पार्टनर को, तो यू नेवर नो यार कितना मिल पाओगे, कब तक मिल पाओगे यार। प्लीज़ अगर ज़िंदगी भी साथ में बितानी है, अगर और फिर तो ज़िंदगी अगर साथ में बितानी है तो ये सब बिल्कुल मत सोचो। और प्लीज़ एक दूसरे से बात करो, प्लीज़ एक दूसरे से मिल लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कोई तो यहाँ चाय पीना चाहता है साथ में, पता नहीं क्यों। और प्लीज़ कंजूसी भी मत करो यार, अपने लवर्स से, पार्टनर से अपने इमोशंस शेयर करने हो, खाना पीना शेयर करना हो, या फिर पैसे निकालने हो, तो प्लीज़ कंजूसी मत करो। सिर्फ अपना फ़ायदा मत देखो, सामने वाले की भी नीड देखो, इमोशंस देखो, और सेल्फिश एनर्जी में मत रहो। कोई तो यहाँ स्नीकी भी बिहेव किया है आपके पार्टनर ने, आपने या आपके पार्टनर ने स्नीकी बिहेव किया है लाइक अ स्नेक, पीछे से वार किया है, ऐसा भी पता नहीं किसके लिए आ रहा है। और एक गाना भी भगवान का आ रहा है मुझे, हनुमान जी का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैंने आगे पीछे गा लिया जितना मुझे याद आया। तो हनुमान चालीसा पढ़ा करो, ठीक है, अगर आपको ये पर्सन चाहिए। अगर कुछ तो लोग यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप हनुमान जी के भक्त हो, या ये भक्त है, या शायद ये पहले के स्टार्टिंग में आया था कि बंदरों को आप खाना खिलाते हो या खिलाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के आप भक्त हो, या ये भक्त है, या कुछ तो हनुमान जी की भी ऊर्जा आ रही। तो वो भी यही बोल रहे कि बेटा कर्म करो, ठीक है, फल क्या मिल रहा है वो मत देखो कि मुझे इससे किस मिलेगी कि नहीं, हग मिलेगा कि नहीं, शादी मिलेगी कि नहीं, पार्टनरशिप मिलेगी कि नहीं, सब मिलेगा। पहले तुम खुद तो अपने आप को डिवोटी बनाओ, खुद तो पहले देना सीखो, देना जानो, हर वे में, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, एनर्जी वाइज, सब। फिर तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करो ना। अगर लड़के हो खास करके, तो योर जॉब इज़ टू बी प्रोवाइडर। हनुमान जी के अगर भक्त हो तो हनुमान जी सामने से देते हैं आपको, लाइक वो सामने से काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं, ऐसे बैठे नहीं रहते कि क्या होगा क्या नहीं। तो आप भी अगर हनुमान जी के भक्त हो तो लाइक एक्शन लो। कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ है, बट पता नहीं क्या ही हो गया। कोई तो आपको भड़का रहा है, कान भर रहा है आपके, या आपका खुद का ईगो ही डेविल बन के आपके ऊपर छाया हुआ है, आपके रिश्ते तुड़वाता है ये। कोई तो ऐसा है आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स में से, फैमिली में से, या दोस्तों में से, या आपका खुद का दिमाग है ना, आपका फ्यूचर का जो रिश्ता है ना, ब्राइट वाला, लकी वाला, शादी वाला, उससे तुड़वा रहा है ये रिश्ता। आपका रिश्ता तुड़वा रहा है इस पर्सन से। भले ही आपको लग रहा है नहीं मेरी गलती नहीं उसकी गलती है, बट ये सब छोड़ो यार, छोटी मोटी बातें, और पैचअप कर लो। दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, आप हो या आपके पर्सन हो, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि दोनों ही की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। एक और गाना चैनल हो रहा है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, ला 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 ला। तो प्लीज़ अभी नया चैप्टर शुरू करो और नई कहानी लिखो। जब नई कहानी लिखते हैं, दो नए दिल, दो अनजान दिल मिलते हैं ना, तो दोनों को सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, प्यार एक दूसरे से करना है, साथ रहना है, तो नई कहानी मिलकर लिखनी पड़ती है ना। ओके, तो ये सब आ रहा है पाइल 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड डू follow my another YouTube channel, my WhatsApp channel, and my Instagram as well. All the links are in the description box below. I'll see you in my next time. Thank you so much. Bye bye. Love ya. Take care. लास्ट में एक मैसेज आ रहा है, अगर अभी तक यहाँ पे हो, मतलब ये आप बहुत लकी हो, ये मैसेज आपके लिए ही था। तो प्लीज़ एडजस्ट करो थोड़ा अपने पर्सन के साथ, ठीक है। सिर्फ वही एडजस्ट करे, सामने वाला ही एडजस्ट करे, ऐसा नहीं होगा। और आप उसको कंट्रोल करो, आप उसको डोमिनेट करो, आप अपने हिसाब से चलाओ कि मैं ही सही हूँ हमेशा, मेरे हिसाब से ही सब हो हमेशा। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को पता नहीं है कि कहाँ आप सही होते हो, कहाँ गलत है, कौन सही है, आपको पता ही नहीं है। तो जो एटलीस्ट वो आपसे ऊपर के लेवल का रखता है नॉलेज, चाहे स्पिरिचुअल नॉलेज हो, मैच्योरिटी हो, एज में बड़ा हो, तो उसकी थोड़ी सुना करो। जैसे कि आपका पार्टनर यहाँ कोई तो है, स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा धार्मिक है या स्पिरिचुअल है आपका पार्टनर या आप,
ठीक है। तो प्लीज़ एडजस्ट करना सीखो, दोनों एडजस्ट करो, मैं तो ये बोल रही हूँ, दोनों को 50-50 एडजस्ट करना, ये नहीं कि एक ज़्यादा कर एक कम कर। अब तो आप बोलोगे कि मैं एडजस्ट करता हूँ या करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, आप भी एडजस्ट कम ही करते हो। इसीलिए ये मैसेज है कि एडजस्ट करना सीखो, तो ही आपका रिलेशन चलेगा, टिकेगा, कोई भी रिलेशन हो, खास करके रोमांटिक रिलेशनशिप। और लोगों की कम सुना करो, बाहरी इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। कोई तो ऐसा क्या है कि तुम्हारे कुछ भी बोले और तुम उसकी मान लेते हो, कान भड़काते तुम्हारे, तो उससे उन लोगों से दूर रहो जो आपके घर में आग लगाते बसने से पहले। तो उन लोगों से दूर रहो आप, है ना। वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सच्चे वेल विशर नहीं हैं जो आपका रिश्ता तोड़वाते हैं। और ये सब डाउट मन में मत रखो, एजम्पशंस, आपके डर और आपके डाउट्स और एजम्पशंस की वजह से आपका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल टूटता है या टूटने वाला है, अगर एक्शन नहीं लिए, एडजस्ट नहीं किया तो। ठीक है, चलिए बाय बाय।